अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश। 1 किलो मटन का लिया है, कीमा लिया है और इसको मैंने वॉश करके तो मैंने इसको ये पॉट में डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा। जो पहला स्टेप है उसमें उसका बता रही हूँ। और एक मेरे पास लहसुन की गत्थी थी, उसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये मेरे पास पॉट है। सबसे पहले तो मैंने ना कीमे को गलाना है। कढ़ाई का जो पहला स्टेप ये है कि मैंने कीमे को गलाना है। कीमे को मैंने ये पॉट में डाल देती हूँ। मैंने कीमा लिया है, इसमें ना बारीक मशीन का कीमा है, बाजार से बारीक मशीन का ही लेना है आपने भी, है ना, बारीक बारीक करवाना है। इसमें अब मैं डालूंगी ये 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। और ये मेरे पास लहसुन की पेस्ट है, एक अच्छी लहसुन की थी, उसकी मैंने पेस्ट बना लिया, ये डाल दूंगी इसमें। और 1 गिलास पानी इसमें जाएगा, क्योंकि ये बारीक मशीन का कीमा है तो 1 गिलास में ये गल जाएगा। इसमें स्पून लगाना है। स्पून लगा के अब इसके ऊपर मैं ये इसका लिड लगा देती हूँ और इसको मैं कोई 15 मिनट इसको मैंने ना पकाना है। ठीक है, ये मैंने आग जला दी है। अब इसको मैं 15 मिनट ना इसको इसी तरह रखूँगी, इसको गला के फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अब आपको मैं 15 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे करना है। अब ये मेरे पास टमाटर है, 3 टमाटर है, 2 प्याज है और 4 हरी मिर्चें। मिर्चों का ये होता है कि अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो कम भी। और एक मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी जूलियन, और प्याज की भी कटिंग कर लूँगी, टमाटर की, हरी मिर्च की कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये कढ़ाई बनाते हुए डालनी है। अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अब ये कीमे को मैंने अच्छी तरह गला लिया है। देखिए, कीमे को सेपरेट ही गलाना है, क्योंकि जब कीमा कढ़ाई बने तो इसको सेपरेट ही गला लेना है, ताकि कच्चा जो कीमा होता है ना उसकी कढ़ाई अच्छी नहीं बनती। तो अब ये देखेंगे मेरे पास कढ़ाई है, दूसरी मैंने ली है और इसके चूल्हे के नीचे मैं ना आग जला देती हूँ। आँच को दरमियाना कर देना है और ये जो मसाले हैं मेरे पास ये सारे के सारे इसमें डाल देने हैं। ये मैंने लिया था नमक, मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब ये मेरे पास है टमाटर है और अदरक की मैंने ये जूलियन कटिंग कर लिया, और ये हरी मिर्चें और प्याज, ये भी मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसकी कढ़ाई में बनाई करूँगी। बड़ी डिफरेंट कढ़ाई बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। इसमें मिक्स करके अब इसको ऐसे मिक्स करना है। कीमा कढ़ाई जो मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही अलग किस्म की कढ़ाई है। आप देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। अब ये देखेंगे मेरे पास 2 कप ऑयल है, इसको मैं डालती जाऊंगी और इस कीमे की बनाई करती जाऊंगी। ठीक है, ये मैं इधर रख लेती हूँ। इसको मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा कीमा डालना है और बनाई इसकी करते जाना है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। सारे को कीमे को एक साथ नहीं डालना। बहुत ही अच्छा बनेगा, होटलों जैसा। होटलों में बिल्कुल इसी तरीके से बनाती है। आप कभी रेस्टोरेंट में खाया होगा आपने भी। इसमें
जीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत काली मिर्चें, सब कुछ साथ ही डाल देना है। अब इसकी ऐसे बुनाई करते जाना है। और इसमें मेरे पास गरम ऑयल है, गरम, ये डालना है, गरम करके डालना है, ठंडा नहीं डालना। ये देखें, ये डालती जाऊंगी और इसकी बुनाई करती जाऊंगी। इसकी मैंने कोई 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बस दरमियाना ही रखना है इसको। जब कीमे का कलर बिल्कुल ज़रा सुर्ख हो जाएगा और कीमा भुन जाएगा तो फिर समझिए कि आपका कीमा तैयार है। थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी करते जाएं और इसको भूनते जाएं। अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगता है ना, एकदम तो नहीं ना कुछ बनता। ये फिर मेरे पास गरम ऑयल है, ये फिर मैं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना। अच्छा लग रहा है। गरम ऑयल भी इसमें डालेंगे तो इसकी बनाई अच्छी होगी। अब इसकी मैं अच्छे तरीके के साथ इसमें सारा कीमा डाल के तो बनाई कर देती हूँ, फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कीमा कढ़ाई की बुनाई कर ली है। कीमा कढ़ाई मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब लास्ट में थोड़ा सा अदरक भी डाल जाएगा, थोड़ा सा धनिया डालूंगी। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है, कीमा रेडी हो चुका है। इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके के साथ करते हैं तो फिर ये कीमा कढ़ाई में ना अच्छी बनती है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त बना है। देखिए, घर में ही आप रेस्टोरेंट का जायका ले सकते हैं। घर में कीमा जो है ना कढ़ाई में बना के तो बिल्कुल होटलों जैसा, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, घर में ही आप तैयार कर सकती हैं। कितना अच्छा बना, ज़बरदस्त। कोई इतनी देर भी नहीं लगती। यह है कि कीमे को ज़रा पहले ना गला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारी फैमिली में, मैं इसलिए खिलाती हूँ कि हमारी फैमिली में ना ज़्यादा ये गला हुआ गोश्त और गला हुआ कीमा पसंद करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। अदरक का छिड़काव कर देती हूँ और हरे धनिए का, ये लास्ट में ही करते हैं। मसाले मैंने सारे साथ ही डाल दिए थे। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। इसको आप नान के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ भी और चावलों के साथ भी।
वैसे ये नान और रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने खुद भी ये कीमा कढ़ाई बनानी है और फिर दूसरों को भी बताना है कि इस तरीके से बनाएं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दूसरों के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। और मेरी ये रेसिपी को खुद भी घर में तैयार करके मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी ये कीमा कढ़ाई कैसी बनी है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।